बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जावेद इकबाल, SST मोहसिन मुर्तज़ा शरीफ मॉडर्न स्कूल। आज इंशाल्लाह हमारा जो है ये तीसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो रेशो जो है, दो जो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान जो रेशो है वो इस तरह है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी साथ बढ़ेगी और इसी तरह अगर एक कम हो तो दूसरी भी कम होगी। यानी अगर इंक्रीज होगी तो दोनों इंक्रीज होंगी, पहली भी और दूसरी भी, और अगर डिक्रीज होगी, कम होगी, तो फिर दोनों कम होंगी। तो ये 6.3 हमारी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, 7:m, और फिर प्रोपोर्शन का निशान है 21 और 40। ये जो हमारी साइड है 7 और 40, ये एक्सट्रीम है और ये दरमियान में जो है इनको मीन कहा जाता है। इसके बाद इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम में हमारे पास थे 7 और 40, 7 मल्टीपल 40, और मीन में हमारे पास जो है वो है m मल्टीपल 21। m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। m इक्वल टू 7 मल्टीपल 40 बाई 21। 7 के टेबल 21 पर 3 टाइम, 7 3 21, तो m की वैल्यू आ गई 40/3 और ये हमारा आंसर आ गया। मैं इसको एक दफा रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, 7:m, प्रोपोर्शन का निशान है 21 और इसके बाद है 40। ये साइड पर जो दो हैं इनको एक्सट्रीम कहा जाता है और जो मिडल में है, दरमियान में है, ये मीन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है ये 7 40 थी, 7 और 40 को मल्टीपल कर दिया, और m और 21 जो है ये मीन थी, इन दोनों को मल्टीपल कर दिया। m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 7 मल्टीपल 40 बाई 21, 7 3 21, 40/3 जो है ये इसका आंसर आ गया। मैं तो फिर इसके जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसकी डेफिनेशन जो है वो बता दूं। इट इज ए रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो, बढ़े, तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक जो है वो डिक्रीज हो, कम हो, तो दूसरी भी कम हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट। 1:11 and 121, ये हमारा एक्सट्रीम आ गया। आप इसको ई से डिजाइन कर सकते हैं और ये मीन m से डिजाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों को हमने मीन्स और प्रोडक्ट जो है इनको खत्म मालूम लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में 1 मल्टीपल 121 है, 1 मल्टीपल 121 इक्वल टू बी जो दरमियान में है, मिडल में है, 11 मल्टीपल m। अब आप m की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। m इक्वल टू 1 मल्टीपल 121 बाई 11। 11 का टेबल 121 पर 11 से 11 1 11 और यही हमारा आंसर आ गया। तीसरा पार्ट इसका
तीसरे क्वेश्चन है 4:9, प्रोपोर्शन का निशान है 16 और n। एक्सट्रीम आ गया, ये मीन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम में 4 और n है, मीन जो दरमियान में है, मिडल में है 9 मल्टीपल 16। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n इक्वल टू 9 मल्टीपल 16 बाई 4। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 4:9, प्रोपोर्शन 16 और फिर m है, ये साइड वाली एक्सट्रीम, मिडल में जो है ये मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 4 मल्टीपल m और 9 मल्टीपल 16, 4 मल्टीपल 16 पर 4 टाइम, 4 4 16, 9 जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये 36, और 36 जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो थे ये बिल्कुल सिंपल थे। अब जो है क्वेश्चन 2 से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं और इसके बाद इंशाल्लाह आपको समझा रहा हूं। ए वर्कर अर्न्स ₹560, ए वर्कर अर्न्स ₹560 in 4 days, in 4 days, how much he earned in 14 days। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है, एक वर्कर है, मजदूर है, काम करने वाला लेबर, कि वो 4 डेज में 560 रुपीज जो है वो अर्न करता है। तो 14 डेज में वो कितने पैसे अर्न करेगा, कितने पैसे कमाएगा, कितनी मजदूरी करेगा। तो हमने जो मालूम चीज करनी होगी वो पहले हम लिखेंगे नेट अर्निंग, ये हम एक्स लाइन करेंगे। तो अर्निंग और डेज, 4 डेज में 560 रुपीज अर्न कर रहा है, तो 14 डेज में वो कितना अर्न करेगा। अब इसमें जब बिल बढ़ जाएंगे, 4 डेज में 560 रुपीज अर्न कर रहा है, तो 14 डेज में वो ज्यादा अर्न करेगा। ज्यादा इसलिए करेगा कि क्योंकि ज्यादा दिन मिल जाएंगे, उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ज्यादा दोनों की कमाई जो है वो ज्यादा होगी। तो अभी जो मैंने आपको इसको डेफिनेशन बनाई थी कि जब दोनों क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, या दोनों कम होगी या बढ़ेगी। क्योंकि आप दोनों बढ़ रही है, उसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x रेशो 560, प्रोपोर्शन का निशान 14, 4, ये एक्सट्रीम हो गया। मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन x मल्टीपल 4 560 मल्टीपल 40, तो x जो है ये 560
4 1 4 1 16 हो गया, और 4 ज़ा, अब आप यहाँ रफ का 140 को 14 से मल्टीपल कर देंगे। 4 को 0 से मल्टीपल किया, 0 आ गया, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, और 1 जो कैरी था ये 5 हो गया, 1 से मल्टीपल करेंगे, 0 4 1, ये 0 6 9 और 1, तो ये आ गया है 1960 रुपीज, ये उसकी अर्निंग होगी। एक तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, तमाम जरा इसको ध्यान से आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वर्कर अर्न ₹560 इन 4 days, हाउ मच ही अर्न इन 14 days। 14 डेज में 14 दिन में वो कितना जो है अर्निंग करेगा, कितने पैसे कमाएगा। 4 डेज में 560 और 14 ये हमें फाइंड करना है, x रेशो 560। और ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये चूंकि दिन बढ़ गए हैं ऑटोमेटिकली उसकी अर्निंग जो है उसमें इजाफा होगा। दोनों क्वांटिटी जो है वो बड़ी है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अर्निंग इसकी आ गई है 1960 रुपीज। आप इसी का नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्लीन साइकिल 36 किलोमीटर इन 4 आवर्स। किलोमीटर in 4 hours, how far can he go in 9 hours? फोर आवर्स में क्लीन जो है वो साइकिल में 36 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय करता है, ट्रैवल करता है। तो 9 आवर्स में कितना होगा, हमने फाइंड जो करना है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए नॉट डिस्टेंस x किलोमीटर, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर में है और टाइम जो है ये आवर्स है। फोर आवर्स है 36 किलोमीटर, 9 आवर्स जब टाइम बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। टाइम भी बड़ा है, डिस्टेंस भी बड़ा है, दोनों क्वांटिटीज जो है उनमें इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुई है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एरो का निशान ऊपर की तरफ जाएगा, x रेशो 36, प्रोपोर्शन का निशान 9 रेशो 4, x और 4 या 16 और 36 और 9 मीन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, x मल्टीपल 4 36 मल्टीपल 9, फोर 9 36, 81 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को एक दफा फिर मैं
रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्टेंस जो था ये आपने फाइंड करना है। 4 आवर्स में 36 है तो 9 में कितना हो जाएगा, जब टाइम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x और 4, ये एक्सट्रीम आ गया 36 और 9 और x की वैल्यू 81 आ गई, यानी 9 आवर्स में 81 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा।